इतनी खूबसूरत वादियाँ और साथ में बारिश, काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा था। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, जब जीवन भर साथ रह के एक जोड़े का साथ टूटता है ना तो बहुत दर्ददायक होता है। तो ऐसे ही नानी की कुछ पुरानी यादें देखकर नाना जी रो पड़े, जिसको देखकर मेरा दिल भी बहुत शांत शांत सा हो गया। वो कहते हैं ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। बाय। ठीक है बापू, चल तुम। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज की हमारी जर्नी रहने वाली है किश्तवाड़ से भद्रवा तक। आज मम्मा, मैं और भाई, बड़ी मम्मी दक्षु सब जा रहे हैं भद्रवा। मम्मा यहाँ से आ रहे हैं और भाई भी छुट्टी आया, वो नीचे चला गया, अभी देखते हैं बाद में। तो माता रानी का नाम लेते हुए निकल चुके हैं हम यहाँ से अपने घर से आगे। जय सरथल वाली माँ। तो आगे बैठे हुए हैं सचिन भैया, साहिल भैया के फ्रेंड। तो धर्मशाला तक इन्हें जाना था, तो धर्मशाला तक हमारे साथ रहेंगे सचिन भैया। तो देखते हैं आगे कैसी जर्नी रहती है। बाकी पीछे बड़ी मम्मा ये सब तो सोए हुए हैं, बढ़िया से आराम कर रहे हैं ये। तो हम आगे, ये देखो दक्षु भी सोया हुआ है गोदी में, तो सभी सोए हुए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये टाइम ऐसा है जब बकरवाल सारे अपने भेड़ बकरियों को लेकर वापस जा रहे होते हैं। मतलब कोई सोच सकता था किश्तवाड़ में कैसा रोड बनेगा। ये देखो ना कितना तगड़ा है, हाईवे की तरफ। तो इसी के साथ अब हम करने जा रहे हैं पुल डोडा को स्किप। अब हम बढ़ चुकेंगे अपने भद्रवा वाले रूट पे। जम्मू वाला रूट राइट के लिए होगा और भद्रवा वाला लेफ्ट के लिए। तो इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम ले लेंगे लेफ्ट और जाएंगे भद्रवा। तो दोस्तों पुल डोडा तक का रूट तो आपने देख ही लिया, अब आप एंजॉय कीजिए भद्रवा वाले रूट को, पुल डोडा से भद्रवा। है ना आगे बिल्लो पग्गे बिल्लियां दा की करेगी मेरा मारदा उबाले खून रंग रंग दो काले मेरे काले रंग तो। इसी के साथ हम भद्रवा में तो एंट्री ले ही चुके थे, तो साथ साथ हम आगे के नज़ारे भी देखे जा रहे थे। तो देखिए, जैसा कि हमारे सामने एक मंदिर है, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध वासुकीनाग जी का मंदिर। तो भद्रवा में एंट्री लेते ही बारिश का आना भी शुरू हो चुका था। देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश भी पड़ रही थी। इतनी खूबसूरत वादियाँ और साथ में बारिश, काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा था ऐसे नज़ारे देखते हुए। और बारिश का आनंद तो अलग। फिलहाल हम पहुंच चुके थे अपनी मासी के घर के बिल्कुल साइड पर। तो देखिए ये रेड वाला मेरी मासी का घर है। तो यहाँ पे मासी और जिया दोनों हमको बाय किए जा रहे थे दूर से, ये देख सकते हो आप। हम भद्रवा मार्केट में अपनी एंट्री ले ही चुके थे और साथ ही हम जल्दी अपने गंतव्य पर पहुँचने वाले थे। बाय। दक्षित बाय दक्षु। भारत
हार्दिक अपने हाल है। अपने हाल मीटिंग है ना। तो गाइस बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है और बस हम नानू के घर पे पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा और ऊपर फिर हम पहुंच जाएंगे नानू के घर पे। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं। जल्दी वापस है जी, ये बारिश बहुत जबरदस्त है जी। फिलहाल बाकी सब ने तो विलेज जाना है मेरे अलावा, इसलिए अभी गाड़ी में ये मामी भी जाएंगे। तो फिलहाल जाने से पहले घर पे आएंगे, थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो दोस्तों सभी खाना पीना खाकर अब निकल रहे हैं विलेज के लिए। मेरे अलावा सभी जाएंगे, यहाँ से मामी जाएंगे, मामू नानू मैं और बाकी गुंजन खुशी, हम सब यहीं पे रहेंगे, बाकी जा रहे हैं। शाकर होनी तेल ले रहा सिखा रे अभी शाकर तुम चाहो याद कर वो ठीक बात रही है ना पटक गाँव। हेलो गाइस, आओ इधर आ जाओ। खड़े होते गाइस, नाउ इट्स टी टाइम। तो दोस्तों मैंने और मामा जी ने सोचा क्यों ना थोड़ी मक्खियाँ खाई जाए, तो देखिए आग जलाकर शुरू हो गए हम अपने काम पे। देखो गाइस, गुंजन मक्खियाँ भर रही है। वापस नहीं लेना तो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, जब जीवन भर साथ रह के एक जोड़े का साथ टूटता है ना तो बहुत दर्ददायक होता है। तो ऐसे ही नानी की कुछ पुरानी यादें देखकर नाना जी रो पड़े, जिसको देखकर मेरा दिल भी बहुत शांत शांत सा हो गया। वो कहते हैं ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। तो इसके बाद बैठ चुके थे हम खाना खाने, पर खाना खाते भी बिल्कुल भी भूख नहीं रही, सारी भूख मिट चुकी थी। तो इसी के साथ आज के दिन का व्लॉग मैं कहीं कर देता हूँ यहीं पे बंद, और इसी में व्लॉग आगे रहेगा कंटिन्यू। कल सुबह मिलते हैं आपसे अब सीधा। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सबका नए दिन में। जैसा कि आपने देखा कि मैं नानू के घर पे आया हुआ हूँ और यहाँ का आउटसाइड व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। अभी क्लाउड्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये देखो यहाँ पे। तो ये रहे मेरे मामा जी, नज़ारे ले रहे हैं बाहर के। ठीक है नानू, आता हूँ फिर बाद में। बाय मामा। तो गाइस अभी हम सब जा रहे हैं कैंटीन, कुछ लोग चले जाएंगे अंकुदी के घर पे, और मैं मामू साहिल भैया हम सब जा रहे हैं कैंटीन में। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस हम सब निकल चुके हैं आगे, देख सकते हो आगे मामू और साहिल भैया बैठे हैं। तो गाइस ये एंट्री ले ली हमने रेंडा रोड पर। तो यहाँ से अंकु दीदी का घर पड़ता है आगे, जैसा कि आपने पुराने व्लॉग्स में देखा ही होगा। तो अब गाइस मम्मा को वहाँ पर छोड़कर अब जा रहे हैं हम कैंटीन, गुंजन, मैं, मामू और साहिल भैया। चलो चलते हैं कैंटीन के लिए। तो गाइस रास्ते में अंकुदी मिले, ये देखो अंकुदी। तो भद्रवा की कैंटीन थोड़ा साइड पे पड़ती है, तो देखो कहाँ पे आए अभी हम। तो गाइस काम हो गया यहाँ पर, तो अभी गाड़ी को टर्न कर रहे हैं और चलते हैं वापस। अब हम भी जाएंगे अंकुदी के घर पर, कुछ टाइम वहाँ पे काटते हैं। चलिए फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से टर्न करके। तो ये पहुंच गए हम रेंडा रोड पे जस्ट। तो फाइनली गाइस पहुंच गए घर पे। तो ये देखो साहिल भी अभी गाड़ी को पार्क कर देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है उतनी पर लगा देते हैं यहाँ पे घर के सामने। तो फाइनली घर पे भी पहुंच गए अब।
किश्तवाड़ जाते जाते डाल था मैंने गाड़ी फ्रिज में रखना होगा उसमें डाल बीच में डाल देना शाम को तो पीता है तो चाहिए कि उसको बोतल लक्ष्य भाई कहाँ था कल से तो लक्ष्य कहाँ फिर रहा है ये नजदीक नहीं जाना इसके ऐसे गाड़ी भी नहीं रहेगी ना अच्छा है नहीं मर्दों की तरह लड़ा काटना नहीं मर्दों की तरह लड़ा। तो गाइस कुछ टाइम यहाँ काटने के बाद अब निकल रहे हैं आगे। अब जाना है हमने मासी के घर पे, तो सबके घर पे जाना है थोड़ा थोड़ा। तो देखो निकल रहे हैं फिलहाल। हाँ वो आएगा मोड़ काट के। तो अभी गाइस जा रहे थे और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। अभी ये देखो बारिश पड़ रही है। तो फाइनली पहुंच गया हूँ इधर मासी के घर के बाहर। हेलो गाइस। तो अभी गाइस मासी ने फ्रूट दिया हुआ है, तो फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं हम सब। देखो सभी फ्रूट खा रहे हैं मस्त तरीके से। तो चलो गाइस अब कर लेते हैं लंच, मिलते हैं कुछ टाइम के बाद आपको। दोस्तों तो अब मैं देखने आया हूँ यहाँ पर मेला, यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मेला, मेला पट। तो अभी आपको दिखाता हूँ क्या रहता है यहाँ पे। तो इस घर से निकलती है यहाँ पे पट की झांकी। तो राजा नागपाल की बात है 16वीं शताब्दी की। इसकी एक स्टोरी है, वो आपको बाद में सुनाऊंगा कभी। फिलहाल देखो पट आ रहा है आगे से। सभी को पुष्प दिए जा रहे हैं यहाँ पे इसके ऊपर डालने के लिए। तो पट का मेला देखने के बाद अभी शशि भैया की शॉप पे आ गया हूँ। देखो काम कर रहे हैं कुछ। तो अभी इवनिंग टाइम में जा रहा था वापस नानू के घर पे और देखो पप्पी मिला छोटा रास्ते में। ये देखो छोटा सा पप्पी मिला है। फाइनली गाइस पहुंच गया घर पे। तो देखो दक्षु और बड़ी मम्मा बैठे हैं यहाँ पे। ये मामू भी आ गए अभी। शिव जी महाराज वीरभद्र गायब हो गया।
फिर कुछ क्षण के बाद आसमान में मतलब भगवान शिव प्रकट हो गए और इस प्रकार से आए कि भाई बिल्कुल उन्होंने अपना विकराल रूप बना दिया, हजारों भुजाएं धारण कर जटा रखे, प्रलय करने में मानो तत्व भयंकर तथा गंभीर शब्द करते हुए, महाकोप अग्नि से भरे नेत्र हुंकार करते हुए इस प्रकार विकट रूप से नरसिंह जी के आगे प्रकट हो गए। जब वो उनके नरसिंह के आगे प्रकट हो गए तो नरसिंह जी का बल नष्ट हुआ। उन्होंने नरसिंह जी को अपनी भुजाओं में बांध कर इस प्रकार पकड़ लिया कि वे अत्यंत ही व्याकुल हो गए। फिर विष्णु जी को लेकर ऐसे उठे कि भगवान शिव के वृषभ के नीचे लाकर डाल दे। विष्णु व्याकुल हो गए। सब देवताओं और मनुष्यों ने परमेश्वर की बड़ी स्तुति की। विष्णु भगवान का शरीर दीन हो गया। उन्होंने अपने शरीर दीन हो गया और उन्होंने अपने मनोहर वचनों द्वारा 800 नामों से शंकर जी की बड़ी स्तुति की। नरसिंह शिव जी से पराजित हो अशक्त हो गए। वीरभद्र ने उनकी संपूर्ण आवाज़ को अपने में ले कर दिया। सब देवता उन कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वरों प्रार्थना देवताओं और मनुष्यों से बोले, आप लोग घबराइए नहीं, इससे विष्णु की महानता कुछ भी नहीं होने होगी। वे अब मेरे भक्तों के वरदाता और मेरे भक्तों से नमस्कार हुआ करेंगे। ऐसा कहकर वे पक्षीराज नरसिंह जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी से भगवान शंकर नरसिंह जी के चरमधारी और अपनी मुंडमाला में उनके मुख को मिला लिया। फिर तो देवता आतंक कराए तो जहाँ से आते हैं चले गए। जो पुरुष इस वेद रस से पूर्ण आख्यान को पढ़ता या सुनता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाता है। तथा यह आख्यान धन यश आयु आरोग्य और पुष्टि देने वाला है। सब प्रतिष्ठा काल में प्रतिष्ठा काल वो कौन सा काल है जिसमें पढ़ूँ? उस तो में तो लिखा है तो वो भी तो मैं जानता हूँ कि उस तो वही जहाँ कहीं फंक्शन हो अपना अच्छा फंक्शन होता है उस तो वो आता उसमें, मगर प्रतिष्ठा काल कौन सा काल है? वो भी उसी का काल है। वो भी तभी वही उसी टाइप का, मतलब गौरव सम्मान वाले, वह गौरव वाला सम्मान वाला है। वो उस टाइम में पढ़ना चल फिर उत्सव गौरव सम्मान। तो गाइस अब आ गए डिनर करने के लिए। नींबू भी है हाँ लाना गुंजन ने तो छोड़ फिर तोड़ दो तो फिर खाता हूँ राजमा भी। काकड़ी भी है। मामा जी और भाई देखो यहाँ पे घोड़े बेच के सो रहे मस्त, और यहाँ पे भी बस सोने की तैयारी चली अब। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका नए दिन में। तो आज हम निकल रहे हैं वापस घर के लिए। सुबह सुबह 7 बजे निकल रहे हैं अभी हम। ठीक है नाना जी, चलेंगे। चलो बाय। ठीक है बापू, चल तुम। हेलो गाइस, आज हम ताली का गाइस फैक्ट्री हो गया। ऐसे नहीं करते, सीधी बात कर। बोल हम घर जा रहे हैं। देख को गाड़ी निकाले आप पीछे। कानू को भी कर बाल काटने भी बहुत। मंदिर का काम क्लोज है उसका।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गैस अभी बैठे हैं घर पे। फिलहाल आज के इस भद्रा सीरीज ब्लॉग्स में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए पहाड़ी ब्लॉगर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।